क्या कौमी असम्बली में आज फिर हंगामा होगा? इजलास कुछ देर में शुरू होगा। ऐवान का माहौल ठंडा रखने के लिए स्पीकर ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, अली मोहम्मद खान और आमिर डोगर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले तवील मुशावरती इजलास में अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई गई। उधर मुस्लिम लीग नून का हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात से साफ इनकार। दीगर अपोजिशन जमातें भी नून लीग का साथ देने पर तैयार। परवेज खटक की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हुकूमत, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अपोजिशन की तहरीकें अदम एतमाद बारे हिकमत अमली पर गौर। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। ऐवान की मौजूदा सूरत हाल ने स्पीकर के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी। असद कैसर पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान दोनों की तनकीद। हुकूमती अरकान अपोजिशन की तरफदारी और अपोजिशन विफाकी वज़रा के खिलाफ कार्रवाई न करने पर बरहम। डिप्टी के बाद स्पीकर भी अपोजिशन के निशाने पर। अपोजिशन का दोनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कमेटी तश्कील दे दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, शाजिया मरी, नून लीग के एयाज सादिक और राना सनाउल्ला, जबकि JUI के 2 अरकान शामिल कासिम सूरी के खिलाफ जुमे को कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो दीगर एजेंडा मुअत्तल कर दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर तहरीक पर फैसला होने तक इजलास की सदारत भी नहीं कर सकेंगे। कल इमरान खान न्याजी के हुक्म पर जो यहाँ पर गाली गलोच की गई, 2 दिन गुजर गए जनाब स्पीकर, न सिर्फ इस हाउस के अंदर गाली गलोच हुआ जिसको आपने नहीं रोका, अब भी वही धींगा मुश्ती जारी है। कल को अगर कायदे ऐवान आए और फिर ऑपोजिशन ने उस बात का मुजाहरा न किया, मैं और आप जिसकी तवक्को करते हैं, तो फिर मुझसे आप गिला ना करें जनाब स्पीकर। कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ भी हंगामा रहा। शहबाज शरीफ की बजट पर तकरीर पूरी ना हो सकी। सार्जेंट एट आर्म्स के हिसार में शहबाज शरीफ को बोलने का मौका न मिला। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर से शिकवा किया कि आपको ऐवान की कार्रवाई कानून के मुताबिक चलानी चाहिए थी। आपका फ़र्ज था जो हुआ उससे रोकते। गालिम गलोच इमरान खान के हुक्म पर हुई। कौमी असम्बली में हंगामा राई और हुल्लड़बाजी। हुकूमत के 3 और अपोजिशन के 4 अरकान के खिलाफ तक कार्रवाई। तहरीक इंसाफ के अली नवाज, ऐवान अब्दुल मजीद खान और फ़हीम खान ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अपोजिशन के शेख रोहेल असगर, अली गोहर, आगा रफ़ीउल्लाह और हामिद हमीद शामिल। अपोजिशन ने 7 अरकान के कौमी असम्बली में दाखिले पर पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए पुरज़्म, कहते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही वाहिद ऑप्शन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा है, उनको इंतखाबी अमल में लाजमन शरीक बनाएंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ रायदही का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर शिबली फराज, आज़म सवाती, वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब और मुआविन ख़ुसूसी बाबर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और इस हवाले से कानून साजी पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। शाम 4 बजे होगा इजलास। 4 वज़राए आला शरीक होंगे। उधर इरसा इजलास में सिंध और पंजाब इत्तफाक राय से मामलात को हल करने पर रजामंद। सिंध और पंजाब 3 रोज़ में पानी का डिस्चार्ज टेबल मुरतब करेंगे। इरसा वाबडा के बजाय गैर जानिबदार मुबस्सरीन तैनात करेगा। गैर जानिबदार मुबस्सरीन के साथ मिलकर ही दोनों सूबों के नुमाइंदे पानी की आमद और अखराज का डेटा लेंगे। हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ दबा रही है। बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर तनकीद। कहा, मौजूदा हुकूमत अपनी बुरी कारकर्दगी छुपाना चाहती है। इमरान खान ये न समझें कि गालम गलोच और बदतमीजी करवा कर वो बच जाएंगे। हम बजट का सारा कच्चा चट्ठा अवाम के सामने लाते रहेंगे। इमरान खान ने कहा कि अजीज़ हमवतनों, मुल्क तरक्की कर गया है। बजट में मजदूर की आमदनी 20,000 रुपये मुकर्रर करके 700 अरब रुपए के टैक्स लगाए।
डेयरी मसनूआत पर 17% सेल्स टैक्स हमारे बच्चों के कत्ल के मुतरादिफ है। क्लीन कराची मुहिम जारी। शहर के बड़े बरसाती नालों पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गुज्जर नाले और औरंगी नाले के अतराफ कायम की गई तजावुज़ात को गिराया जा रहा है। दोनों नालों पर बैक वक्त 3 मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। अमन अमान कायम रखने के लिए रेंजर्स, पुलिस, इंसदादे तजावुज़ात स्क्वाड, खवातीन एहलकार और ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद। कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए DHA हुकाम का अहम इक़दाम। कराची के इलाके डिफेंस में वाक़ टेढ़ी इमारत को सील कर दिया गया। सराकी पुलिया DHA फ़ेज़ 7 में वाक़ 4 मंजिला इमारत को खाली करवा दिया गया। गुज़िश्ता साल तूफ़ान बारिशों के सबब इमारत एक जानिब झुक गई थी। CBC हुकाम बिल्डिंग को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर गिराने का फ़ैसला करेंगे। कोयटा में अपोजिशन की कॉल पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी। कोयटा पंजाब शाहरा को कचलाक के मकाम पर ब्लॉक कर दिया गया। कोयटा तफ्तान बैनुल अक़वामी शाहरा नौशकी के मकाम पर ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें। बजट में नज़रअंदाज करने के खिलाफ अपोजिशन का असम्बली के सामने धरना तीसरे रोज़ भी जारी। अपोजिशन रहनुमा कहते हैं आज सूबे की शाहराहें बंद, कल असम्बली का घेराव किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 46 अफराद जाम बहक। 1038 नए कोरोना केसेस भी रिपोर्ट। कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 9,44,065 हो गई। मुल्तान में वैक्सीन की किल्लत पर शहरी परेशान। उधर लाहौर में गुज़श्ता रोज़ SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 मुकदमात दर्ज। मास्क इस्तेमाल न करने पर एक और समाजी फासले के खिलाफ वर्जी पर 4 मुकदमात दर्ज किए गए। लॉकडाउन के दौरान लाहौर में मजमूई तौर पर 6,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 5वीं से 8वीं तक क्लासें लग गईं। स्कूलों में तलबा और तलबात की तादाद ना होने के बराबर। बेशतर इलाकों में स्कूल में हाजिरी ना होने पर इंतजामिया को मसाजिद में एलानात कराना पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी से मिडिल तक तालीमी इदारे कोरोना तातीलात की वजह से तकरीबन 3 माह तक बंद रहे। IMF के साथ छठे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात बग़ैर नतीजा ख़त्म। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने तस्दीक कर दी। कहते हैं बग़ैर नतीजा मुज़ाकरात ख़त्म होने से क़र्ज़ क़िस्त के इजरा में ताख़ीर का ख़दशा है। IMF का रवैया पाकिस्तान के साथ दोस्ताना नहीं। IMF बिजली गैस टैरिफ में इजाफा चाहता है, महंगाई में इजाफा होगा। कानून की हुक्मरानी तब होती है जब सब कानून के नीचे होते हैं। कोई होली काउज नहीं है, किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है मेरे खिलाफ एक्शन लो, आपको लेना चाहिए एक्शन। अगर मैं गलती करूंगा और आप एक्शन नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। मैं भी कानून तोड़ूं तो एक्शन ले, वरना मैं एक्शन लूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कानून नाफिज करने वालों को वार्निंग। बोले कानून से कोई बालातर नहीं, हम पीछे इसीलिए रह गए क्योंकि कमज़ोर और ताकतवर के लिए अलग अलग कानून है। पुलिस का काम गरीब लोगों को पकड़कर जेलों में डालना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद पुलिस के ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह भी कर दिया। अभी बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि स्पीकर असद कैसर अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के निशाने पर। हुकूमती अराकीन अपोजिशन की तरफदारी और अपोजिशन वफाकी वज़रा के खिलाफ कार्रवाई न करने पर बरहम। अपोजिशन ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश ताहाल कबूल नहीं की। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब विर्क ने। जी साकिब, क्या मालूमात है आपकी? जी, कौमी असम्बली का जो इजलास है वो अब से थोड़ी ही देर बाद जो है वो शुरू होगा। आपको बताएं कि कौमी असम्बली इजलास जो है वो आज फिर हंगामा हेज होने का इम्कान है। कौमी असम्बली के लिए जो मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। हुकूमती अरकान अपोजिशन की साइड पर जो है वो
होने पर नाला हैं, जबकि अपोजिशन जो है वो वफाकी वज़रा के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ बरहम है। हुकूमत जो है वो आज इजलास से कबल बड़ी मुशावरत कर रही है। इस वक्त PTI की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास जारी है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अपोजिशन की जो अदम एतमाद की तहरीक है उस बारे हिकमत अमली मुरतब की जा रही है और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ जो अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाने का कल ऐलान किया था उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन में आज भी जो रस्मी मुज़ाकरात हैं वो ना होने के इम्कानात हैं। अपोजिशन भी जो है वो दो जो वहाँ से राय सामने आ रही हैं। एक जो धड़ा है अपोजिशन का वो कह रहा है कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात करें, जबकि दूसरा धड़ा जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात के खिलाफ है। अपोजिशन का ये कहना है कि हुकूमत ने जो भी किया अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान, हुकूमत ने अगर हमसे बात करनी है तो वो ईवान के अंदर बात करे और अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान जो हुलड़बाजी हुई है उस पर जो हुकूमत है वो ईवान के अंदर हमसे माजरत करे। दूसरी तरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो भी इस तमाम मामले पर जो है वो उनके लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल जो है वो पैदा हुई है। आपसे थोड़ी ही देर पहले हमारे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई और उन्होंने अपने जो मुलाकात है उसमें उन्होंने बताया है कि जो कुछ ईवान में हुआ वो जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं है। चाहता हूँ कि तमाम जमातों के जो अरकान हैं वो लॉजिक से बात करें। हुकूमती और अपोजिशन अरकान से कहता हूँ कि शायद से बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने बात करते हुए ये भी कहा कि अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है वो पामाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब विर्क, आपने तफसीलात हम तक पहुँचाई। इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। इजलास में PTI और इत्तेहादी जमातों के अरकान शरीक हैं। ज़रा के मुताबिक कौमी असम्बली में हंगामा राई और बजट बहस पर मुशावरत होगी। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान खिलज़ई से। अपडेट कीजिएगा रिजवान। जी, वज़ीर आज़म PTI की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस वक्त परवेज़ खट्टक की ज़ेर सदारत जारी है और इसमें जो बजट इजलास की हिकमत अमली है उस पर तफसीली मुशावरत की जा रही है। जो अरकान है उनसे पूछा जा रहा है कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और राय ने ये बताया है कि अरकान की अक्सरियत की हिकमत की ये राय थी कि जो बजट इजलास के दौरान हुकूमत का जो जारहाना रवैया है उसको तर्क करके मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई जाए और इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ अरकान अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक का जब ये आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू होना था उससे पहले उन्होंने जो सीनियर वज़रा हैं जिसमें असद उमर, आमिर डोगर वगैरह शामिल हैं उनसे मुशावरत की और जो पार्लिमानी पार्टी इजलास का एजेंडा था जिसमें तमाम अरकान की राय पूछनी है उस हवाले से उनने भी मुशावरत की और अभी इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये इजलास जारी है। पहले ये बताया गया था कि इस इजलास की सदारत खुद वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे, लेकिन वो नहीं आए तो अब परवेज़ खट्टक जो है वो इस इजलास की सदारत कर रहे हो। इजलास वक्त जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान खिलज़ई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात में ऐवान में मुफाहमत की फ़ज़ा कायम करने का फैसला किया गया। हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तवील मुशावरती इजलास के बाद तश्कील पाई जिसमें शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, असद उमर, अली मोहम्मद खान और आमिर डोगर शामिल हैं, जबकि कमेटी का एक रुकन हुकूमत की इत्तेहादी जमातों में से होगा जो अपना नाम आज देंगी। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी आज इजलास से कबल अपोजिशन रहनुमाओं से मुज़ाकरात करेगी। कमेटी के रुकन आमिर डोगर का कहना है कि वज़ीर आज़म की तरफ से कमेटी को अपोजिशन से मुज़ाकरात का भरपूर मैंडेट दिया गया है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं गाली देना पंजाब की सकाफत नहीं बल्कि नून लीग के रहनुमाओं का कल्चर है। वज़ीर आला पंजाब ने मुस्लिम लीग नून के MNA शेख रोहेल असगर के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि गाली को पंजाब की सकाफत करार देने वालों को अपने अल्फाज के चुनाव पर शर्म आनी चाहिए। क्या अपोजिशन नई नस्ल को गालियां देने का सबक दे रही है? अपोजिशन टोले की डिठाई पर सबके सर शर्म से झुक गए हैं। इदारों पर हमला करना और मुतनाज़ बनाना नून लीग का वतीरा है। तारीख गवाह है कि अपोजिशन टोले ने हमेशा जमहूरी रवायात को पामाल किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत आइनी और पार्लिमानी रवायात की। महमूदाबाद कराची में के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत का के इलेक्ट्रिक को ग्रीन बेल्ट पर कायम ग्रिड स्टेशन 2 माह में खत्म करने का हुक्म सामने आया। चीफ जस्टिस ने कहा महमूदाबाद ग्रिड स्टेशन बेल्ट पर कायम है। अदालत का KMC को ग्रीन बेल्ट को असल पोजीशन पर बहाल करने का हुक्म सामने आया। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नासिर भट्ट से। नासिर भट्ट, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
देखिए, बिल्कुल आज सुप्रीम कोर्ट में कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू शहरियों की दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें ये कहा गया था कि पीसीएस ने ग्रिड स्टेशन बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक ने, और जो ग्रिड स्टेशन बना है वो जगह जो है वो ग्रीन बेल्ट की है, लिहाजा इसे ख़त्म करने के अहकाम दिए जाएँ। तो आज अदालत ने ग्रीन बेल्ट को बहाल करने और के इलेक्ट्रिक को ग्रिड स्टेशन ख़त्म करने का हुक्म दिया है, और ये भी हुक्म दिया है कि 2 माह के अंदर जो है यहाँ से ग्रिड स्टेशन जो है वो ख़त्म किया जाए। इसके अलावा केएमसी को ये हिदायत की है कि यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट की जगह थी यहाँ पर पार्क बनाया जाए, इसको इसकी असल शक्ल पे बहाल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट।